नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो है दोस्तों 3 कंट्रीज शेंगन के अंदर है जिनके मैं वर्क परमिट के बारे में आपको बताऊंगा। तीनों में ही आपके पास ऑफर लेटर होना जरूरी नहीं है, तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं पहले एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और हाईली स्किल्ड जो जॉब्स हैं उसमें आप नहीं आते, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए हैं, आईटी फील्ड्स के हो गए हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए हैं, एआई के हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो गए हैं, या आप मैनेजर हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में, या फिर एक जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी कंपनी लिस्टेड है ऐसी कंपनी में मैनेजर हैं, या फिर जिसकी अच्छी टर्नओवर दिखती हो, जिसका पता है कि नाम है। तो मतलब जो हाईली स्किल्ड हैं सिर्फ उन लोगों के लिए है और किसी के लिए ये नहीं है। तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, हाई क्वालिफिकेशन और हाई एक्सपीरियंस। तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड, तो आप इन 3 कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो बिना किसी के वीज़ा, बिना किसी वर्क परमिट के। मतलब आपको वहाँ से ऑफर नहीं चाहिए, तो आप बिना ऑफर के एक वर्क परमिट अप्लाई करते हो। इसका नाम है जॉब सीकर वीज़ा, बहुत बारी आपने सुना भी होगा। तो ये 3 कंट्रीज कौन सी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 3 कंट्रीज में सबसे पहले नाम आता है जर्मनी का। जर्मनी के अंदर आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट के ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन है, आप जा करके ले सकते हो। अगर नहीं है आप मैसेज कर देना, इसमें मैं दूसरी वीडियोस बना करके सेपरेट आपको तीनों कंट्रीज़ का बता दूंगा। सेकंड कंट्री की लिस्ट जो है इसमें वो है आपकी ऑस्ट्रिया। बहुत ही सुंदर कंट्री है। अगर यूरोप की बात करूँ तो यूरोप के अंदर सबसे बेस्ट कंट्री अगर एक मानी जाएगी तो ऑस्ट्रिया उसमें से एक माना जाता है। तीसरी कंट्री है वो है स्वीडन। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो आपको वीज़ा दे रही हैं बिना ऑफर लेटर के। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप जॉब सीकर वीज़ा डालिए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम लोगों को इस बारे में, अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो हम लोग ये जो है इसमें, अगर आप हाईली स्किल्ड में हैं तो आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हाईली स्किल्ड में नहीं हैं तो भाई फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं। आप कहेंगे कि अप्लाई करो अप्लाई करो, लेकिन ये मैंने जो बेसिक 2 चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आपके पास ये है तो आप कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़, आप इसमें फैमिली मेम्बर्स को नहीं ले जा पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप सोचो कि मैं करूं और साथ में वाइफ बाद में चली जाए या साथ में चली जाए, तो ये नहीं होता है। ये 100% एक्सटेंडेबल्स होती हैं। अगर आप लोगों को वहाँ पर ऑफर लेटर मिल जाए, कोई आपको काम पर रख ले और आप इसको आगे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एक्सटेंड हो जाता है और फिर इसको आप आगे से आगे अप टू पीआर आप एक्सटेंड कर सकते हो। जब तक आपको ऑफर लेटर मिलता रहेगा तब तक आप इसको अप्लाई करके एक्सटेंड करते रहेंगे। पीआर इस बेसिस पे बड़ी इजीली मिलती है। आज के टाइम में ये बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो हाईली स्किल्ड है इंडिया के अंदर और जो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं बाहर सेटल होने का। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करना, कि एक बारी आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा भी होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप टूरिस्ट पे जाके पुर्तगाल में जाएं और वहाँ पर आप अप्लाई करें, फिर वहाँ से आप अपने पेपर अप्लाई करने के बाद फिर आप वहीं पर सेटलमेंट की सोचें। ये पुर्तगाल उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनके पास इंडिया में कोई हाई स्किल्ड जॉब या हाई स्किल्ड जो नहीं होता है। मतलब अगर आप हाईली स्किल्ड नहीं है तो फिर नहीं होगा। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।